हेलो एंड वेलकम। आज हम क्लास 12 का जो चैप्टर है एटम्स एंड न्यूक्लियर उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें पहले जो हम एटम्स पढ़ेंगे उसका कंसेप्ट क्या है, फिर हम न्यूक्लियर पढ़ेंगे। एटम्स एंड न्यूक्लियर जो कंसेप्ट है ये थोड़ा बहुत जो हमारे एक कायनात है जो हमें आँखों से नहीं दिखता है, ये वो कायनात है। इसमें जो अब अगर हम एक मेजरमेंट स्केल देखेंगे, एक दुनिया जो है अगर हम 10⁻0 से स्टार्ट करेंगे, 10⁻0 से स्टार्ट करेंगे, अगर हम इस ओर जाएंगे ये एक बड़ा दुनिया है। इसमें हम देखेंगे कि गैलेक्सीज़ का साइज़ कितना है, जो हमारे पास जो मून है वो कितनी दूर है, जो हमारे पास बाकी जो स्टार्स हैं वो कितने दूर हैं, और जो बाकी हमारे पास जो गैलेक्सीज़ हैं या कोई भी स्टार है वो कितना दूर है, वो इस ओर आता है। अगर हम इस पार जाएंगे तो एक शुमाल दुनिया है, ये एक छोटा सा दुनिया है जो कि इनका साइज़ जो कि जो साइज़ हमें देखना है वो इस लेवल पर देखना है, जो कि एटम का साइज़ है। जो कि साइज़ ऑफ एटम है वो इस लेवल पर है। साइज़ ऑफ एटम इस लेवल का है, 10⁻10 मीटर साइज़ ऑफ एटम, 10⁻10 मीटर। ये बहुत छोटा दुनिया है, सब एटॉमिक है जो कि हमारी आँखों से नहीं देख सकते हैं। विथ नेकेड आई वी कैन नॉट सी दिस वर्ल्ड। ओके, जिस तरीके से इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इसी तरीके से इसको भी हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसी तरीके से जो साइज़ ऑफ न्यूक्लियर होता है, साइज़ ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो 10⁻15 होता है। 10⁻15 साइज़ ऑफ न्यूक्लियस। ओके, इसके बाद जो हमें देखना है वो है देखना है हमें हिस्ट्री ऑफ एटम। हिस्ट्री ऑफ एटम जो है टाइम टू टाइम डिफरेंट लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ एटम के बारे में, जैसे कि पहले लोग कहते थे कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। जैसे कि पहला जो आया है जो कि डाल्टन थ्योरी ऑफ एटम कहते हैं हम उसको। डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन ने 1808 में जो थ्योरी दी है कि उसने कहा कि जो भी मैटर है, कोई भी चीज़ है जिसका मास है वो कंसिस्ट ऑफ टेनी पार्टिकल्स, उसने उसको एटम्स रखा है, नाम रखा है। जिस जो भी टेनी पार्टिकल्स हैं, कोई भी अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके पास जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसने उसको एटम रखा नाम है, उसका नाम उसने एटम रखा है। और उसने कहा कि ये हम डिवाइड नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल और केमिकल केमिकल प्रोसेस से। इसको हम डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम। इसने कहा कि जो एटम है वो लास्ट पॉइंट है। जो हमारे पास कोई मैटर होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी मेटल शीट है, तो जो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो एटम होगा। इसके बाद जो ये थ्योरी फेल हुई, क्योंकि इसके बाद जो जे जे थॉमसन आए हैं, इसके बाद जो सेकंड थ्योरी, फर्स्ट थ्योरी थी जो कि हम ज़्यादातर ये हम केमिस्ट्री में डिटेल के साथ पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें उतना डिस्कस नहीं करना है फिज़िक्स में इसके बारे में। बट इसके बाद जो जे जे थॉमसन की थ्योरी आई हैं उसकी, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है, जो फिज़िक्स में नहीं है। एक्चुअली और थ्योरीज फ्रॉम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो सेकंड थ्योरी जो आई थी वो आई थी जे जे थॉमसन की थ्योरी। जे जे थॉमसन ने क्या कहा था, जे जे थॉमसन ने कहा था कि जो हमारे पास जो एटम होता है वो होता है एक पॉजिटिव स्फीयर, जो कि होता है एक पॉजिटिव स्फीयर होता है, एक पॉजिटिव स्फीयर होता है। हमारे पास जो एटम जो भी होता है वो एक पॉजिटिव स्फीयर होता है। क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव स्फीयर होता है ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ अबाउट 10⁻10। इसका डायमीटर होता है, जो इसका साइज़ होता है एटम का, वो 10⁻10 मीटर्स होता है। 10⁻10 मीटर्स इसका साइज़ होता है अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन। जो उसने कहा था कि इसको हम इस तरीके से भी इसको हम इस तरीके से भी कंपेयर कर सकते हैं। जो हमारे पास जो प्लम पुडिंग होता है, जो हमारे पास भी कोई भी केक होगा, और जो केक का जो फ्लोर होता है, जो पार्ट होता है, ज़्यादा पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो उसमें जो कोई भी ड्राई फ्रूट होगा वो उसने रखा है कि वो नेगेटिव चार्ज है, उसका नेगेटिव चार्ज है। और जो ये मेजर पार्ट है ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर।
और जो ये है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं उसने। और जे थॉमसन ने एक इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट दिया है। उसने कहा कि जो ये एटम होता है ये किस तरीके से न्यूट्रल बन जाता है, क्योंकि इसमें जो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ज़्यादा होती हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको न्यूट्रल करते हैं। और जो उसने ये इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं होता है बीच में, जैसे कि एक इसने इसको हम वाटरमेलन कंसेप्ट भी कहते हैं। तो इसके बाद जो असली जो हमारा स्टार्ट है वो है, उसके बाद जो हमारा कंसेप्ट तीसरा जो कंसेप्ट आया था हिस्ट्री में वो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग, या इसको रदरफोर्ड्स एक्सीडेंट भी कहते हैं। इसने इसमें जो जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसको फेल कर दिया है, कि उसने कहा था कि एटम जो होता है वो उसमें ज़्यादातर जो वो एक स्फीयर होता है, पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर होता है, और उसने न्यूक्लियस का कोई कंसेप्ट नहीं दिया। फिर जो आया था हमारे पास जो अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया था, इसमें ये जो पहले जो किया था रदरफोर्ड ने 1906 में उसने किया था। फिर उसमें जो उतने कुछ रिजल्ट्स नहीं आए। फिर उसने अपने स्टूडेंट जो उसके दो स्टूडेंट्स थे एच गीगर एंड अर्नेस्ट मारिस्टन, तो उसने ऑन द सजेशन ऑफ दिस रदरफोर्ड के सजेशन पर उसने ये इन दोनों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है, जो कि स्टूडेंट थे किसके, रदरफोर्ड के। और जो रदरफोर्ड खुद था वो स्टूडेंट था किसका, जे थॉमसन का, जे थॉमसन का। इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो इस तरीके से है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो ये एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। जैसे कि हमने इधर एक एग्जांपल लिया है बिस्मिथ, और इनकी जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स टू 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मेगा कितना होता है, वो होता है 10⁻⁶। ओके, दैट मीन्स 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 5 into 10⁻⁶ electron volts into 7.7 mega electron volts, very high energetic alpha particles rays। तो इन अल्फा पार्टिकल रेज को हम इंसिडेंट करते हैं एक गोल्ड फाइल। ये गोल्ड फाइल कितनी पतली है, ये बहुत पतली है। इसका साइज जो है ये एक थिन गोल्ड फाइल है, ये एक थिन गोल्ड फाइल है। इसका जो साइज है वो नियरली होता है, ये एक थिन गोल्ड फाइल है। इसका जो साइज़ है 10⁻⁻⁶ मीटर्स टू 10⁻⁻8 मीटर्स। ये इस तरीके से है कि एक प्लेन शीट है, जैसे कि कोई भी शीट हमारे पास होता है, एक इतना जो हमारे पास कोई भी शीट होता है, एक जैसे कि इसमें एक ही लेयर ऑफ एटम्स के होंगे, इतना जो कि जनरली गोल्ड होता है, गोल्ड की जो प्रॉपर्टी है इसमें इसमें हम शीट्स बना सकते हैं। ओके, तो ये इसका जो ये है सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम्स, गोल्ड एटम्स। तो इस पर ये इंसिडेंट करते हैं, और इस सब एक्सपेरिमेंट को, ये 3D एक फिगर है, इसको हम एक जिंक सल्फाइड एक जिंक सल्फाइड का एक कंटेनर है, इसी में इसको रखते हैं। जिंक सल्फाइड में इसी में इसको रखते हैं। ये जिंक सल्फाइड है। जिंक सल्फाइड क्या है, ये फोटो सेंसिटिव है। जब भी इस पर पॉइंट पर लाइट इस पर पड़ जाती है तो ये फोटो सेंसिटिव है, वहाँ पर ये इस पर फ्लैश आ जाता है। और जो ये ब्रिक्स होते हैं, ये जो ब्रिक्स होते हैं ये लेड ब्रिक्स होते हैं, लेड ब्रिक्स। ये क्या करते हैं लेड ब्रिक्स, ये एक थिन अल्फा पार्टिकल्स बीम बनाते हैं। जो भी यहाँ से रेज जाती हैं उनको ये एब्ज़ॉर्ब करते हैं, तो हम यहाँ से एक थिन एब्ज़ॉर्ब या एक अच्छी खासी बीम यहाँ से हमें इस गोल्ड फाइल पर इंसिडेंट करते हैं। अगर कोई भी जब भी यहाँ पर कोई भी एंगल बनाएगा ये इस गोल्ड फाइल के साथ, तो उसको हम कहते हैं अल्फ़ा, उसको हम कहते हैं स्कैटरिंग एंगल। उसको कहते हैं हम स्कैटरिंग एंगल। किसी भी एंगल से ये डिवेट हो जाएगा और इस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं स्कैटरिंग एंगल। इसको हम स्कैटरिंग एंगल कहते हैं हम इसको।
इसको हम स्कैटरिंग एंगल, और इस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हो जाएगा तो यहाँ पर एक जनरली एक लाइट या फ्लैश बन जाती हैं। यहाँ पर एक लाइट या फ्लैश बन जाती हैं, जहाँ पर इस पर ये एक लाइट हम जनरली ग्लो हो जाती हैं। और यहाँ पर हम एक डिटेक्टर, ये लाइट बहुत ही स्मॉल होती हैं, ये हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर एक डिटेक्टर है, डिटेक्टर जनरली एक माइक्रोस्कोप होता है। ओके, एक जनरली एक माइक्रोस्कोप होता है जो हम यूज़ करते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ दिस उसने डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस की हैं, और उन ऑब्जर्वेशंस को हमको एक्सप्लेन करना है वो ऑब्जर्वेशन क्या है। और उन ऑब्जर्वेशन को हम पहले लिखेंगे, फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे। लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, जो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से इसमें चले गए। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो इस गोल्ड फाइल पर इंसिडेंट हुए वो अनडिवेटेड हुए। दैट मीन्स 99.86% आप जो अल्फा पार्टिकल्स है वो अनडिवेटेड हुए। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से लेंगे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अगर हम यहाँ से लेंगे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ओके, ये है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ओके, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ओके। इस तरीके से अगर हम इस ग्राफ में अगर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जिन्होंने एंगल बनाया 0 डिग्री, ओके, जो कि यहाँ से हम अगर थीटा और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे, वो इसका हम देखेंगे आफ्टर ऑब्जर्वेशन वो ग्राफ किस तरीके से आएगा। और जो 0.14% अल्फा पार्टिकल्स डिवेट मोर देन 1 डिग्री, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 0.1% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने कितना एंगल बनाया, उन्होंने यहाँ पर जो एंगल बनाया 1 डिग्री बनाया। दैट मीन्स यहाँ पर एक समथिंग इज़ देयर, लाइक जहाँ पर एक कोलूजन होता है, इलास्टिक कोलूजन होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं उनके दरमियान एक कोलूजन होता है। हमारे पास क्या, ये जो अल्फा पार्टिकल्स होता है, ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स जो होता है ये हीलियम पास जो एक हीलियम न्यूक्लियस होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है, इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन दो लॉस किए होते हैं। अब ये सिर्फ हीलियम न्यूक्लियस होता है, ओके। तो ये जब इलेक्ट्रॉन जब ये एटम के न्यूक्लियस से मिलता है, यहाँ से कोलूजन होता है, इसको एक रियल कोलूजन नहीं होता है, यहाँ पर इनइलास्टिक, सिर्फ इसका मोमेंटम, इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। इसका जो एंगल बनता है वो एक ग्रेटर देन 1 डिग्री है, ओके। फिर एक चीज़ हमने देखा है कि 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल्स डिवेट मोर देन 90 डिग्री, ओके, जो कि हमारा जो एक एंगल ऐसा बन जाता है क्यों 1 मोर देन, अगर है ये एंगल 90 है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स 1 in 8000 डिवेट हुआ ग्रेटर देन 90 डिग्री, ओके, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो है फोर्थ, उसमें ये है कि 1 in 10⁶ अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, जो अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं डिवेट अबाउट 180 डिग्री। दैट मीन्स जो 1 in 10⁶ अल्फा पार्टिकल्स में 1 पार्टिकल डिवेट हुआ, रिटर्न बैक हुआ। दैट मीन्स वहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसके साथ ये टकराया और ये वापस आया इसी एंगल से, जहाँ से जो रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट उसने दिया था। उसने क्या कहा, उसने कहा कि मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज़ एम्प्टी स्पेस, जो एटम के दरमियान जो स्पेस है वो ज़्यादातर एम्प्टी स्पेस है, और ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स अनडिवेटेड पास होते रहे। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न वही है जो हमने यहाँ पर एक फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स वेंट अनडिवेटेड, ओके, बिकॉज यहाँ पर इसने यही इसके ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो इसने ऑब्जर्वेशन किया था, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इसने ये ऑब्जर्व किया, और इसने ये एक फर्स्ट इसका जो रिज़ल्ट दिया वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस दिया।
तो देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम इन ए वेरी स्मॉल प्लेस, इन ए वेरी स्मॉल स्पेस और स्मॉल प्लेस स्पेस। जो हमारे पास सेकंड रिजल्ट आया था, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हुई थी कि वो 1 डिग्री एंगल, ग्रेटर देन 1 डिग्री एंगल बना देते, तो दैट मीन्स देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज। जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या है, वो भी तो पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, वो भी तो एक पॉजिटिव चार्ज है। इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस है, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी जो चार्ज है 2 +2e है, ओके, +2e। और जिसका जो मास है दैट मीन्स 4 AMU इसका, दैट मीन्स 2 + 2 दैट इज 4 AMU इसका मास है। दैट मीन्स ओनली दिस इज ए न्यूक्लियस एंड इट्स ए पॉजिटिव चार्ज, ओके। जो न्यूक्लियस से टकरा कर ये एक कोलिजन हो जाता है, तो ये डिविएट हो जाता है 1 डिग्री एंगल, ग्रेटर 1 डिग्री एंगल। और यहाँ पर ये और एक पॉइंट है कि तीसरा जो पॉइंट है, द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम इज कंसंट्रेटेड टू एन एक्सट्रीमली स्मॉल प्लेस कॉल्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बिकॉज जो हमारा न्यूक्लियस है ये स्मॉल प्लेस, देखो 1 × 10⁶ अल्फा पार्टिकल्स, ये दोनों एक ही हैं ये दोनों। मतलब यहाँ पर ये दिखाता है कि वहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ये दिखाता है कि वो पॉजिटिव चार्ज बहुत ही स्मॉल एरिया में है, ओके। और इसी बेसिस पर उसने ये रिजल्ट दिया है कि ये कंसनट्रेटेड टू एन एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियस, ओके। उसको उसने एक नाम दिया है न्यूक्लियस। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक एटम में, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिवॉल्व करते हैं, ये अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव न्यूक्लियस, बट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट गो टूवर्ड्स न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन्स में नहीं, न्यूक्लियस में नहीं जाते हैं। बट ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस से जो पॉजिटिव चार्ज होती है हमारे न्यूक्लियस में, ये यूटिलाइज हो जाती हैं कहाँ पर, ये यूटिलाइज होती हैं एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ये रिवॉल्व करती हैं इन इसलिए अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इन एनी ये जो सेंट्री में, और ये रिवॉल्व करता है इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट। बट ये जो सर्कुलर ऑर्बिट, इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट, इसने कहा था दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ये सर्कुलर मॉडल नहीं होगा, यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करता है अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज। तो इसके बाद फिर जो इसने कहा किया, और एक पॉइंट इसने कहा था कि ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, फिफ्थ पॉइंट जो इसने कहा था कि जो होता है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है, scattered at particular angle at particular angle is different for different metal files, ओके। जो ये एंगल थीटा बनाता है स्कैटरिंग एंगल, ये डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट होगा, ओके। और एक पॉइंट है जो ये ग्राफ बनाए, जो ये पॉइंट यहाँ पर ये जो ग्राफ बनाया है, इसने डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पर निकाले थे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, वो उसने यहाँ से इनको मिलाया था, और यहाँ पर एक कर्व ये इसने ड्रा किया था, एट एंगल 180 डिग्री इज 1, 10⁻�0 इज़ 1, ओके। तो एट द 180 डिग्री तकरीबन एक पार्टिकल स्कैटर होता है, ओके। तो इसने ये फिर अगर ग्राफ निकालना होगा, तो इसने रदरफोर्ड ने एक फार्मूला दी थी, अप्रॉक्सीमेशन जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दिया था, जो निकाल सकते हैं हम किसी भी एलिमेंट के लिए, वो है kz² डिवाइड बाई sin 4 थीटा बाई 2 के z इज़ एटॉमिक नंबर, और जो k है इट्स ए कांस्टेंट, ओके।